मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को इटावा की बहू का नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल इटावा की बहू में। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो गाइस, एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे ना मैं नहा धो चुकी हूँ, शायद माँ नहा रही थी। और ना यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह बन चुकी थी, दाल बनी थी और एक कोई नारी की भुजिया होती है, मुझे नहीं पता क्या किस चीज़ से बोलते हैं वो, क्योंकि मैंने यहीं देखी है, वो ना मैंने अपने घर नहीं देखी। और होगी तो कुछ और बोलते होंगे, क्योंकि नारी नाम की तो मैंने कोई सब्ज़ी नहीं सुनी अपनी साइड। तो ना ये थी नारी की भुजिया। तो माँ बना के इसको चली गई थी नहाने। मैं नहा के आई थी, तो मैंने ना बर्तन मांजने थे मुझे, तो मैं ये सब छोटे छोटे उनमें करूँगी पॉट्स में। उसके बाद बर्तन मांजूँगी। दाल बनी थी अरहर की, क्योंकि मैंने ना ये कभी खाई भी नहीं है और मुझे ये अच्छी भी नहीं लगती। यही नहीं, मुझे ना जो भुजिया होती है ना, जैसे होती है मूली के पत्तों की भुजिया बनाते हैं बहुत से लोग, हैं ना, ये सब, ये आलू मेथी की सब्ज़ी मैं खा लेती हूँ, लेकिन मूली की भुजिया, ये भुजिया, वो भुजिया ना मुझे कम अच्छी लगती है। मुझे ना इनमें पता नहीं क्यों अजीब सी स्मेल आती है। मूली की भुजिया भी मुझे बहुत स्मेल आती है, और इसमें भी मुझे इतनी स्मेल आ रही थी। माँ कह रही थी कि इसमें खुशबू ही नहीं होती, पर पता नहीं क्यों मुझे पता नहीं कहाँ से नई खुशबू आ रही थी। उन लोगों को किसी को खुशबू नहीं आ रही थी घर में इसमें से, लेकिन मुझे खुशबू आ रही थी, पता नहीं। तो यहाँ पे ना मैं दाल छौंक रही थी अरहर की। माँ चली गई थी, तो मैंने सोचा मैं ही छौंक देती हूँ। वैसे तो माँ ही छौंकती हैं सब्ज़ी, आपको पता है कि मैं सब्ज़ी बनाती ही नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए। पर मैंने सोचा ये तो मैं छौंक सकती हूँ, क्योंकि सिंपल होती है अरहर की दाल। यहाँ पे वैसे भी है कि अगर सूखी सब्ज़ी होगी ना, तो उसके साथ कुछ ना कुछ रसीली सब्ज़ी चाहिए। चाहे दाल बने, चाहे कोई सब्ज़ी वैसी बने। बहुत कम होता है जो सूखी सब्ज़ी के साथ डैडी सूखी सब्ज़ी सिर्फ ऐसी खा लें, वरना डैडी ना सूखी सब्ज़ी खाली नहीं खा सकते। उन्हें पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे हमेशा से मैंने देखा दो सब्ज़ियाँ बनती हैं, एक सूखी सब्ज़ी और एक रसीली सब्ज़ी। कुछ नहीं होगा तो दाल, और बहुत कम होता है कि रायते से कि नहीं है चलो रायता बना ले, वरना ना डैडी को है दाल और सूखी सब्ज़ी उन्हें चाहिए ही चाहिए, उन्हें आदत है। तो यहाँ पे मैं दाल छौंक रही थी, और वैसे भी मैं खाऊंगी नहीं वो सब्ज़ी, तो इसलिए मैं दाल से तो अभी खा लूँगी। तो इसलिए यहाँ पे ये मैंने दाल छौंक दी थी। आज ना मैंने दाल थोड़ा अलग तरीके से छौंकी थी। पिछली बार शायद आपको याद होगा मैंने टमाटर से छौंकी थी। इस बार मैंने टमाटर तो नहीं डाले थे, छौंकी तो मैंने सिर्फ प्याज और हरी मिर्च थी, लेकिन मैंने इसमें लाल साबुत मिर्च जो होती है सूखी, वो मैंने डाली थी। मैंने ना देखा है बहुत लोग कहते हैं कि उससे ना अच्छा फ्लेवर आता है, अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने सोचा कि मैं भी डाल के देखती हूँ। तो आज मैंने इसमें साबुत लाल मिर्च से छौंकी है। वो मैं ही खा लूँगी, क्योंकि और कोई नहीं खाएगा, मुझे पक्का पता है। तो मैंने सोचा कि मैं खा लूँगी, तो मैंने ना 2 ही 3 डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली। गाइस, आप क्या ये वाली सब्ज़ी होती है जो आपने देखा होगा इटावा की साइड से नारी की सब्ज़ी बोलते हैं, आप नारी की भुजिया बोलते हैं, सॉरी। तो आप लोगों क्या होती है क्या, और क्या बोलते हैं आप लोगों का, होता है ना, सब सब्जियों का अलग अलग नाम होता है हर जगह का। तो आप क्या इसको क्या बोलते हैं। जैसे जो अलीगढ़ रहते होंगे उन्हें पता होगी कि जो हम फली आती है ग्वाल की फली, हम लोग ग्वाल की फली बोलते हैं। अलीगढ़ साइड तो मैंने उसे ग्वाल की फली ही सुना है हमेशा, है ना। पर यहाँ पे इटावा की साइड में उसे बोलते हैं कौसी। कुछ आसपास मिलता जुलता नाम भी नहीं है, बिल्कुल ही अपोजिट नाम है, अलग ही एक शब्द है कौसी। तो जब मैं शादी होकर आई थी ना, तब वो बनी। तो माँ ने तब ना जब नई नई शादी होकर आती तो काम नहीं करते ना रसोई में, तो मैंने रसोई में काम नहीं किया था। तो हमारे यहाँ काम वाली लगी हुई थी, वो खाना बनाती थी। तो माँ पूछती थी कि तुम ये सब्ज़ी खा लेती हो, ये सब्ज़ी खा लेती हो। तो एक दिन माँ ही उन्होंने पूछा कि तुम कौन सी की सब्ज़ी खा लेती हो, और वो वर्ड ही मेरे दिमाग के ऊपर से निकल गया। मैंने कहा कौन सी, मैंने कहा माँ कौन सी क्या, तो फिर माँ अलीगढ़ की साइड की, तो उन्हें पता थी। तो बोली ग्वाल की फली। मैं कहा हाँ मैं ग्वाल की फली खा लेती हूँ। सब चीज़ ना अपोजिट है। बस एक चीज़ यहाँ पे अच्छी है कि माँ अलीगढ़ साइड की है ना, तो जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, तो वो माँ को पता है कि उसका अलीगढ़ साइड में उसे क्या बोलते हैं, तो वो वहीं का बता देती है मुझे कि ये। वरना ना मुझे अगर यहाँ पे मेरी सास कहीं और की होती है या यहीं की होती ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली थी, क्योंकि यहाँ के वर्ड बिल्कुल अपोजिट है। मैंने आपको बहुत सारे और भी इंसिडेंट्स बताए हैं कि अलग अलग चीज़ें हैं सब चीज़ों के, इसीलिए यहाँ पे सब चीज़ को ही अलग बोलते हैं। और वैसे तो ना आपने माँ की बातें मेरे व्लॉग में बहुत कम सुनी होंगी, क्योंकि ना वो व्लॉग में बोलती ही नहीं है, उन्हें थोड़ा अजीब सा लगता है। वो आ जाती है, सामने आ जाती है, लेकिन ना मैं उनसे बोलने की कहूँ कि आप नॉर्मल बात जो कर रही हो वो करती रहो, तो वो उन्हें कहती है नहीं मुझे तो अजीब सा लग रहा है, तो वो बात नहीं करती हैं। अपने डैडी की बातें भी कम सुनी होंगी, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी सुना होगा ना आपको सुनने में पता चला होगा कि डैडी ना नॉर्मल नॉर्मल लैंग्वेज है डैडी की, जैसी हमारी है नॉर्मल वैसी। लेकिन माँ अलीगढ़ की होके ठेठ इटावा की भाषा बोलती हैं। आपने बहुत बार सुना होगा माँ को ना इटावा की बोलते हुए। तो पता है मैं माँ से कहती हूँ, मैंने माँ डैडी इटावा के जो डैडी हैं, और डैडी तो नॉर्मल भाषा बोलते हैं, नॉर्मल जो हम लोगों को समझ में आती है। मैंने आप
कभी कभी ऐसी भाषा बोलती हूँ जो मतलब ना सर के ऊपर से जाती है, बिल्कुल ठेठ इटावा बोलने लगी है मैं यहाँ के। और वो कहती हैं कि मतलब सब लोग आसपास जो हैं वो सब यहीं के रहने वाले हैं, तो उनके साथ माँ बहुत दिनों से रह रही हैं। और डैडी की जो फ्रेंड्स है ज़्यादातर, मतलब डैडी का फ्रेंड सर्कल है ना, वो नॉर्मल बाहर उठते बैठते हैं, तो वो वैसी भाषा बोलते हैं। तो इसलिए कह रही, मतलब माँ कहती हैं कि डैडी की भाषा नॉर्मल है और मेरी भाषा यहाँ की इटावा की ठेठ हो गई है। बहुत बार ना ऐसा भी होता है, जैसे बेटू छोटी है तो माँ उससे बात करती है तो होता है ना कुछ कुछ ऐसी भाषा निकल जाती है, तो बेटू ना उनसे सीख के फिर वो रिपीट करती है उसी भाषा को। तो डैडी ना माँ को डांटते हैं कि मतलब तुमने ऐसी भाषा मत बोला करो, क्योंकि वही चीज़ वो बोलती है। और गाइस ये ना आपने देखा होगा कि मैं सुबह, मतलब सुबह का वो मैंने खाना बना लिया था, वो खाना पीना हम खा चुके हैं। ये डायरेक्ट शाम का पार्ट है अब, क्योंकि बीच में ना लाइट नहीं थी, तो हमारा पता नहीं क्या हो गया था, इन्वर्टर ना बिल्कुल ही डाउन हो गया था, बिल्कुल लाइट नहीं थी। तो इस वजह से अंधेरे में तो कुछ शूट हो नहीं पाता, तो इसलिए बीच का कुछ पार्ट शूट नहीं हुआ है। ये डायरेक्ट रात का है। और यहाँ पे ना मैं, आप सोच रहे होगे कि मैं इतने छोटे से बर्तन में क्यों आटा मार रही हूँ, क्योंकि बाकी सब लोग खाएंगे वो, आप सेवई होती है ना, नमकीन सेवई, पर डैडी वो नहीं खाते हैं। तो मैं डैडी के लिए और बेटू के लिए पराठा सीख रही थी, क्योंकि बेटू को भी नहीं मैं वो देती हूँ उसमें ना, मतलब वैसे घर वाली भी मैदा ही होती है खैर, लेकिन जो ये थी वो बाज़ार की थी। मेरे हस्बैंड को सेवई मोटी मोटी जो बाज़ार वाली आती है वो पसंद है, तो इसलिए मैं वो बेटू को दे नहीं सकती थी। वैसे तो वो देखती तो वो खाती, क्योंकि उससे तो वो चाउमीन लगती है, सेवई को वो चाउमीन कहती है ना, आपको पहले भी दिखाया है बहुत बार। तो उसको वो मैं दे नहीं सकती थी ना, इसलिए फिर मैंने उसके पराठा बनाया। और मुझे पता थी कि वो पराठा ऐसे तो खाएगी नहीं, इसलिए ना मैंने उसके साथ उसको मैंगो काट के दिया एक। बहुत दिनों बाद मैंने उसे शायद मैंगो दिया था एक, जब से वो बीमार हुई थी ना तब से हम उसे मतलब कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए आज मैंने उसे काट के दिया। मुझे पता थी कि इसके साथ ना वो खा लेगी पराठा। और वो ना पहले से मतलब मेरे साथ किचन में ही बैठी थी, मैंने आपको बताया कि वो मुझे छोड़ नहीं रही आजकल, तो किचन में बैठी थी, तो मैंने ना उसे मैंगो दिखाया कि मैं तुम्हें मैंगो दे रही हूँ। तब उठ के भागी और फिर अम्मा जी से कह रही, अम्मा जी चलो जल्दी चलो, खाना खिला दो ना, मुझको भूख लग रही है। मतलब मैंगो देख के उसे भूख लगने लगी। और अब बेटू को खाना देने के बाद मैंने ये ना जो सेवई थी वो भूजने लगी। ये ना भी नया पैकेट आया था, मतलब पहले एक पैकेट में भूज चुकी थी, तो वो बन गई थी, वो ख़त्म हो गई थी, तो ये रखा हुआ था, तो इसे भूज की बनती हैं ये। तो फिर मैंने इन्हें भूजने लगी थी, अच्छे से रोस्ट करूँगी। वैसे ना आजकल रोस्टेड भी आती हैं, जैसे मतलब जो मैं बेटू के लिए मंगाती हूँ ना वो वम्सली, वो रोस्टेड आती हैं, पर ये तो ऐसी थी, तो इन्हें ना मैं भूजने लगी। और मुझे ना बीच में गैस बंद करनी पड़ी। वैसे आपने देखा होगा मैंने बेटू का पराठा बना दिया था, लेकिन ना डैडी को भी पराठे सेकने हैं, पर डैडी बोले कि मतलब हम बनाने के बाद खाएंगे, तो इसलिए मैंने गैस बंद कर दी। और यहाँ पे ये ऐसे बनती हैं, मतलब जैसे आपने मेरी रेसिपी देखी होगी, मैं ना उन्हें सीधे डायरेक्ट बनाती हूँ, उसी में पानी डालती हूँ उबालने के लिए। लेकिन यहाँ पे डैडी चाउमीन की तरह बनाते हैं, इन्हें पहले उबालते हैं, उसके बाद इन्हें मतलब छौंकते हैं। और छौंकने में डैडी पत्ता गोभी और प्याज लंबे लंबे स्लाइसेस में जो होती है वो, और विनेगर, ये डैडी विनेगर डाल रहे हैं, और सोया सॉस डालेंगे, हल्का सा नमक और मैगी मसाला। यहाँ पे ये ऐसे बनती हैं। मुझे ना मतलब ये वाला तरीका थोड़ा कम पसंद है, मतलब मुझे ये वाला टेस्ट नहीं आता, इसमें थोड़ा फीका फीका सा लगता है। जैसे मैं बनाती हूँ मुझे वो अच्छी लगती है। मैं ना प्याज टमाटर हरी मिर्च डाल के, हल्दी मिर्च वगैरह सब चीज़ डाल के बनाती हूँ। और यहाँ पे ये ऐसे बनती है, मतलब मेरे हस्बैंड को, माँ को, डैडी को, सबको ऐसी पसंद है, तो फिर यहाँ पे यही बनता है। वैसे तो मैं अपनी अलग बना लेती हूँ हमेशा ही, लेकिन अब ये दो खाने ना ऑलरेडी हो चुके थे, दो तरीके के डिनर, तो मैंने सोचा कि अपने लिए अब मैं अलग क्या बनाऊँ। और जो सब्ज़ी थी वो मुझे खानी नहीं थी, तो इसलिए मैंने पराठे बनाए नहीं अपने लिए। यहाँ पर मैंने डैडी के लिए भी पराठे सेक दिए हैं, डैडी को भी खाना दे दिया है। और अब पहले मैं करूँगी किचन साफ़, और उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। आप लोग मतलब मुझे बताइएगा, जो जो मतलब लेडीज़ हैं जो हाउसवाइफ मुझे देखती हैं, कि आप लोगों में भी आदत है कि मतलब कि किचन पूरा साफ़ करने के बाद ही खाना खाना है। मेरे में है, मतलब मैं ना पहले किचन पूरा क्लीन कर लेती हूँ, सारे ना बर्तन जो भी मुझे धोने होते हैं उन्हें सिंक में करके अच्छे से गैस स्लिप वगैरह पूरी अच्छे से साफ़ करके, उसके बाद बर्तन मांज के, क्योंकि सब लोग खाना खा चुके होते हैं मुझसे पहले, तो सबके बर्तन वगैरह मांज के उसके बाद मैं अपना खाना लेके जाती हूँ। क्योंकि ना मतलब मुझे है कि पहले किचन साफ़ हो जाना चाहिए और उसके बाद मतलब मैं खाना खाऊँ। और गाइस आप लोगों ने ना टीशू दीदी को बहुत प्यार दिया, मतलब बहुत सारे लोगों ने विश किया, तो उनकी तरफ से थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया उन्हें विश करने के लिए। और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। और गाइस किस किस के यहाँ बारिश हो रही है, मतलब यहाँ पे इटावा में तो हो रही है अभी, मतलब बीच बीच में ना कभी कभी थोड़ी थोड़ी हो रही है, लेकिन कभी कभी तो बहुत तेज़ हो रही है। मैंने ना अभी एक रील देखी थी थोड़ी देर पहले ही, कि इटावा में मतलब साबितगंज एक जगह है, वहाँ पे ना पानी भर गया है, जबकि वहाँ पे मतलब बहुत अच्छा बना हुआ है, रोड वगैरह ना बहुत अच्छी है, पर पता नहीं कैसे पानी भर गया, मुझे समझ में नहीं आया। इतनी मतलब रील थी, मुझे कभी तो लगा कि वो शायद फेक है, पर पता नहीं, मतलब कुछ लोगों ने तो लिखा था कि ये फेक है, इतना नहीं है।
कोई कह रहा था कि नहीं सच में है, हम वहीं के हैं, ये सही वीडियो है, समझ में नहीं आई मुझे। लेकिन यहाँ बारिश है, पर पता नहीं क्यों गर्मी में तो बिल्कुल आराम नहीं है। और आपको दिखा होगा ये मैंने ना जवे मतलब भूजे थे ना, तो वो शायद गिर गए हैं। मतलब वो होता है ना चलाओ तो वो थोड़ा बहुत उधर उधर गिर जाते हैं, तो ना गैस के पीछे कर गए थे, इसलिए मैंने अच्छे से गैस उठा के साफ़ करी, क्योंकि जिससे मतलब ना गंदा नहीं रहे। किचन बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। मुझे तो वैसे भी सफाई का कीड़ा है, बहुत सारे लोगों को पता है, जो जो बहुत पहले से मेरे साथ जुड़े होंगे उन्हें पता होगी कि मुझे सफाई का कीड़ा है। तो इसलिए मैं ना पहले पूरा अच्छे से किचन साफ़ करके, अब मैं ये बर्तन मैंने मांज लिए थे सारे, तो बर्तन वगैरह लगा के तब खाना खाने जाऊंगी। और गाइस एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गई। आपको याद होगा मेरी ना रिपोर्ट्स आ गई थी, अल्ट्रासाउंड कराई आई थी मैं, लेकिन ना मेरी मतलब मैं डॉक्टर को दिखा के नहीं आ पाई थी। तो मैं डॉक्टर को दिखाई आई थी, वो पार्ट मैंने शूट नहीं किया, लेकिन मैं दिखाई आई हूँ। और डॉक्टर ने मतलब वही बोला है कि रिपोर्ट्स नॉर्मल है और मुझे दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। तो भगवान का शुक्र है मैं दवाइयों से बची। और यहाँ मैं अपना खाना लेके जा रही हूँ अब। और ना अभी डैडी आएंगे अपने कमरे में से। डैडी ना कमरे में आम खा रहे थे, तो लाली ना उनसे लड़ रही थी कि मतलब आपने सारे खा लिए, मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। तो डैडी ना मुझे यहाँ पे आके यही बता रहे थे कि ऐसे ऐसे हमसे लड़ रही थी, तो मैं हंस रही थी। तो चलिए इसी के साथ मैं खा लेती हूँ खाना। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।